वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, राइट। तो ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि ये प्रॉब्लम हमसे क्या चाह रही है एंड हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो हमें क्या बोला गया कि देयर आर सम स्पेरिकल बलून्स। तो बेसिकली हमारे पास एक बलून्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे शेप्स का। ठीक है, और ये आपको 2D प्लेन में, ठीक है, 2D प्लेन में ये लगे हुए हैं। ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये है आपका एक्सेस सॉरी वाई एक्सेस एंड वाई एक्स एक्सेस। ठीक है, द बलून आर रिप्रेजेंटेड एज ए 2D इंटीजर एरे पॉइंट्स वेयर पॉइंट्स ऑफ आई इक्वल टू स्टार्ट एंड एंड। तो इसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है, फॉर एग्जांपल इसकी आपको एक कोऑर्डिनेट दी होगी एक्स, ठीक है, एंड कॉमा वाई, राइट। सिमिलरली इसकी कोऑर्डिनेट दी होगी आपको, राइट, ये होगी फॉर एग्जांपल एक्स डैश एंड ये होगी आपकी वाई डैश। ठीक है, तो ये दोनों की आपको कोऑर्डिनेट दी हुई है। डिनोट्स अ बलून हुज हॉरिजॉन्टल डायमीटर स्ट्रेचेस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। और ये बोला कि जो ये डायमीटर है, ठीक है, ये इन दोनों के एक्सेस के बीच में। तो इसका कहने का मतलब है ये बलून यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एरोस कैन बी शॉट अप डायरेक्टली वर्टिकली इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द वाई एक्सिस। एंड हम कोई एक एरो शॉट कर सकते हैं, ठीक है, एंड हमें बताना है कि कितने मिनिमम एरोस हम शॉट करें ताकि सारे बलून फट जाए। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। गिवन द एरो पॉइंट्स रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ एरोस दैट मस्ट बी शॉट टू बर्स्ट ऑल बलून्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10, 16, 2, 8, 1, 6, 7, 2 दिया है, आंसर इसका 2। तो इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है, नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा, राइट, जब भी ऐसा कुछ आता है कि आपको मिनिमम नंबर बताना है एंड एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दिया हुआ है, तो इसको ट्राई करिए आप रिलेट करने का इंटरवल प्रॉब्लम से। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ट्राई करेंगे ये सारे नंबर्स उसमें एक बार प्लॉट कर सके। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 10 एंड 16। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 10 से 16 तक। ठीक है, 10 से 16 तक एक बलून है, इतनी बड़ी बलून है। ठीक है, उसके बाद बोला है 2 से 8 तक एक और बलून है, तो 2 से 8 तक एक और बलून है। ठीक है, 2 बलून हो गए, राइट, यहाँ से हम बलून उठा रहे हैं। देन 1 से 6 तक एक और बलून है, तो 1 से 6 तक एक और बलून है, ये तीसरी बलून हो गई। एंड फाइनली 7 से 12, फाइनली 7 से 12 तक। ठीक है, तो ये 4 बलून हमने नंबर लाइन में ड्रॉ कर दी। अब हम देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर्स इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे ये नंबर ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट, ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन हम इनको नहीं लेंगे क्यों, वो देखेंगे हम आगे। बट फॉर नाउ हमें ऐसा दिख रहा है कि दो बेसिकली एक लाइन एक दूसरे लाइन से ही, मतलब कोई भी एक लाइन से इंटरसेक्ट हो सकती है, दूसरे लाइन को हम इग्नोर करेंगे। तो मान लेते हैं ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और मैंने एक एरो यहाँ मारा। ठीक है, नंबर 6 पे एक एरो मैंने फायर की, राइट, वो दोनों बलून को मतलब फोड़ते हुए निकल गई। तो मैंने एक एरो फायर की यहाँ पे, राइट। सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने एक 12 पे एक एरो फायर की, 12 पे एक एरो फायर की, राइट, ये दोनों बलून को मतलब फाड़ते हुए निकल गई। एंड सेकेंड एरो मैंने यहाँ फायर किया एंड हेंस आंसर इज 2। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहला बलून है 1 से लेके 2 तक, राइट, 1 से लेके 2 तक, देन 2 से लेके 3 तक, देन 3 से लेके 4 तक, एंड देन 4 से लेके 5 तक। ये हमारी 4 बलून है। ठीक है, तो आप बताइए अब मैं कहाँ पे एरो शूट करूँ ताकि मतलब मिनिमम एरो लगे, राइट, मिनिमम एरो लगे। तो मैं क्या करूँगा, एक 2 पे, ठीक है, एक एरो शूट करूँगा। अगर मैं 2 पे एक एरो शूट किया तो ये वाली बलून और ये वाली बलून फट जाएगी एंड एक एरो मैं यहाँ पे शूट कर पाया। देन अगर मैं यहाँ पे एक और एरो शूट किया, राइट, तो ये बलून ये एरो ये दोनों बलून को फोड़ देगी एंड सेकेंड एरो मैं यहाँ पे शूट किया। हेंस अगर आप आंसर देखोगे तो एक सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, 1, 2, अच्छा मैंने गलत एग्जांपल ही ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, राइट, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, राइट। तो इसमें भी आप देखोगे आउटपुट इक्वल टू 2 है, राइट। तो हम अब बेस्ड ऑन ये नंबर लाइन, बेस्ड ऑन ये डायग्राम, हम ये बेसिकली एक पैटर्न बना पा रहे हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी
बेसिकली कोऑर्डिनेट अगर मेरे किसी और कोऑर्डिनेट से ओवरलैप करेगी तो आई कैन शूट बोथ द बलून्स विद द हेल्प ऑफ वन एरोस, राइट। ये मेरा हाइपोथेसिस निकल रहा है, करेक्ट। सेम चीज़ हम ट्राई करेंगे ओके कोड में करने का। तो कोड में क्या करेंगे अब हम यही करेंगे कि हम देखेंगे ओके जैसे ये फर्स्ट बलून था, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट बलून था 10 16, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको सॉर्ट कर दूँगा, राइट। तो पहले अगर मैं सॉर्ट करूँगा तो क्या हो गया 1,6, राइट, ये मेरी फर्स्ट बलून की कोऑर्डिनेट आ गई। देन 2,8 ये मेरी सेकंड बलून की कोऑर्डिनेट आ गई, ठीक है। देन 3,2 क्या है 7,12, हाँ 7,12 ये मेरी थर्ड बलून। एंड फाइनली 10,16, ठीक है 10,16। मैंने फर्स्ट वैल्यू से सबको सॉर्ट कर लिया, बेसिकली स्टार्टिंग एक्सेस से सबको सॉर्ट कर लिया। अब मैं क्या चेक करूँगा, अब मेरा टास्क बहुत सिंपल है। जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, क्या ये जो नया नंबर है, क्या ये जैसे ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है, एक नंबर लाइन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो दूसरा नंबर लाइन स्टार्ट हो रहा है, दूसरा नंबर लाइन स्टार्ट हो रहा है, क्या वो फर्स्ट वाले से इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, बस इतना चेक करना है हमें, करेक्ट। तो हम क्या चेक करेंगे, लेट्स से फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला किससे स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला कहाँ एंड हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे 6 पे एंड हो रहा है। मान लेते हैं हम 6 पे फर्स्ट वाला एंड हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि जो सेकंड वाला बलून की कोऑर्डिनेट है क्या वो फर्स्ट से ओवरलैप करती है। वो कैसे हम स्टार्ट देखेंगे, कैसे देखेंगे, अगर अगर मेरी स्टार्ट वाली है, ठीक है, अगर मेरी स्टार्ट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एंड, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एंड, बेसिकली मान लीजिए ये देखिए इफ़ मेरी ये स्टार्ट है, ठीक है, अब ये वाली कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आप, क्या ये ग्रेटर देन मेरी एंड है, नहीं, तो बेसिकली ये दोनों ओवरलैप कर रही है। लेकिन यहाँ देखोगे आप, राइट, यहाँ पे देखोगे आप तो भी ये भी दोनों ओवरलैप कर रही थी, यहाँ पे हमने देखा। लेकिन इस केस में, ठीक है, अच्छा ये सारी एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, ठीक है। ये एग्जांपल से आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, बट ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1,2, राइट, 2,3 सॉरी 1,2 3,4, राइट, 3,4। अगर इसमें देखोगे इसका स्टार्ट है इज़ ग्रेटर देन द प्रीवियस एंड, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है। बस हम यही चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इफ़ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड, स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे C++ बेसिकली, राइट। एक नया नंबर लाइन या नया इंटरसेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ पे, राइट। और एंड क्या होगा आपका, एंड होगा जो भी इसका एंड है, जो नया पैर्स का एंड है, ठीक है, नया पैर्स का एंड है, I of 1, राइट। ये हो गया आपका करेक्ट। एल्स में तो कुछ होगा नहीं, राइट, एल्स में होगा नहीं। और मिनिमम क्या होगा आपका, मिनिमम हमेशा मतलब बेसिकली एंड क्या होगा, एंड होगा मिनिमम ऑफ, ठीक है, एंड कॉमा जो भी आपकी एंड पॉइंट आई है, न्यू एंड पॉइंट, ठीक है, न्यू एंड पॉइंट। अब एक बार ट्राई रन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1,6, ठीक है, तो एंड था आपका 6, फिर आपने देखा ओके, आपने देखा 2,6, ठीक है, तो आपने देखा स्टार्ट क्या है इसका 2 इज़ ग्रेटर देन एंड, दैट इज़ 2 इज़ ग्रेटर देन 6 नहीं, ठीक है। तो हम नीचे बढ़ गए, राइट। हमने क्या किया, ठीक है, एंड को अब अपडेट करना पड़ेगा। बेसिकली एंड किसको बनाएंगे हम, एंड मिनिमम ऑफ दोनों का नंबर बनाएंगे, राइट। तो हमने बना दिया मिनिमम ऑफ एंड क्या है अभी तक 6, ठीक है। और न्यू एंड क्या है, न्यू एंड है आपका 8, राइट। तो इनमें से मिनिमम क्या निकला, मिनिमम निकला 6, ठीक है। तो एंड अभी भी 6 है। अब हम यहाँ पे आ गए, हमने देखा 7, क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 6, यस 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो बेसिकली ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, राइट। एरो की फर्स्ट एरो तो ऑलवेज स्टार्टिंग ही हम उनसे करेंगे क्योंकि एक एरो तो मिनिमम चाहिए। अब हमने देखा 7 इज़ ग्रेटर देन 6, राइट, 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो हमने एरो की पोजीशन कर दी, मतलब बेसिकली एरो की काउंट कर दी 2, राइट, एरो की काउंट कर दी 2। एंड अब क्या हो गया, एंड हो गया आपका जो भी ये नया कोऑर्डिनेट है उसका एंड, तो एंड हो गया आपका 12, ठीक है, एंड हो गया आपका 12। फिर हम यहाँ पे आए, चेक किया हमने मिनिमम ऑफ एंड क्या है अभी 12, ठीक है, एंड न्यू एंड क्या है ये भी 12 है, राइट। तो एंड अभी 12 भी है। फिर हम नीचे गए, राइट, हमने चेक किया क्या स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन 12, मतलब 10 इज़ ग्रेटर देन 12 नहीं, तो यहाँ नहीं आया वो, राइट। एंड फाइनली आपका पूरा फॉर लूप एग्जॉस्ट हो गया एंड आंसर इज़ 2, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, पहले तो हम सॉर्ट करेंगे, राइट, तो मान लीजिए सॉर्ट करने के लिए n log n आ रहा है आपको, राइट, n log n आ रहा है। और उसके बाद क्या करना है, हमें एक लूप लगाना है, ठीक है।
आई से लेके एन तक, राइट, आई से लेके एन तक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन, तो आप बोल सकते हो एन प्लस एन लॉग एन, ठीक है, एन लॉग एन। तो ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 होगी क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो चलते हैं कोड देखते हैं। कोड काफ़ी सिंपल है, जो हमने वाइट बोर्ड पे किया है सेम चीज़ हमने कोड में लिख दी है। तो कोड में देख पा रहे हो जैसे ही हमने सी इक्वल टू 1 रखा। 1 क्यों रखा, क्योंकि एटलीस्ट 1 एरो तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आपके बलून इंटरसेक्ट करे ना करे, राइट। फिर हमने सॉर्ट कर लिया, राइट। फिर एंड क्या बोला हमने, एंड है आपका फर्स्ट पॉइंट का एंड एक्सेस, मतलब वाई एक्सेस, राइट। उसके बाद एक लूप चलाई आई इक्वल टू 1 से लेकर पूरी बेसिकली पूरे एरे तक, ठीक है। अब न्यू स्टार्ट क्या होगा, आपका न्यू स्टार्ट जो भी उस कोऑर्डिनेट का स्टार्ट है, न्यू एंड क्या हो गया, जो कोऑर्डिनेट का एंड है। अब हम चेक क्या करेंगे, क्या ये ओवरलैप कर रहा है। अगर न्यू स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। ओवरलैप नहीं कर रहा है तो C++ कर दो, एंड को अपडेट कर दो। अदरवाइज जो नॉर्मली आप कर रहे हो, एंड इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो भी एंड है अभी तक, एंड फाइनली रिटर्न सी, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए, एंड आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। ओके, टिल देन see you and keep solving problems and see you in the next video. Thank you.